हेलो फ्रेंड्स, अगर आप टीडीएस का रिटर्न फाइल कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लास्ट क्वार्टर का, तो इसके पहले आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 22-23 असेसमेंट ईयर 23-24 के अगर आप टीडीएस रिटर्न फाइल कर रहे हैं क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 के आपने फाइल कर दिए, वहां पर 24 क्यू रिटर्न फाइलिंग में आपको शेड्यूल 1 की डिटेल्स ही आपको देनी होती है। लेकिन जब आप फोर्थ क्वार्टर का रिटर्न फाइल करते हैं, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च मंथ में अगर आपने किसी भी पर्सन की सैलरी पर अगर आपने टीडीएस डिडक्ट किया है, तो वो आपको लास्ट क्वार्टर के अंदर आपको रिटर्न फाइल करना होता है। लेकिन लास्ट क्वार्टर के अंदर आपको शेड्यूल 2 फाइल करना होता है। शेड्यूल 2 क्या है वो हम देखते हैं। जैसे आप ये ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करोगे, यहाँ पर आपको 24 क्यू रिटर्न सेलेक्ट करना है, क्लिक टू कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर 23-24 एंड क्वार्टर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है क्वार्टर 2। अगर आप ये भी यहाँ पर देखें तो एनेक्सर 1 ही दिखता है, डिडक्ट की डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख रही है। जैसे आप क्वार्टर 2 सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका एनेक्सर 2 सैलरी डिटेल्स आ जाता है। एनेक्सर 2 क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एनेक्सर 2 जो होता है वो होता है कि सिर्फ किसी भी पर्सन का आप सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो, तो पूरे साल की उसकी सैलरी कितनी थी, आपने कितना डिडक्शंस किया, क्या क्या एग्जाम्पशन लिए, क्या डिडक्शंस लिए, वो सब कुछ जो कंप्यूटेशन आपने प्रिपेयर किया होगा, आपने जिस तरह से टीडीएस कैलकुलेट किया कि इस पर्सन की इतनी सैलरी पर इतना टीडीएस बनता है, वो पूरी डिटेल आपको पूरे साल की एनेक्सर 2 में आपको सबमिट करनी होती है। तो जैसे हम एनेक्सर 2 पे जाते हैं, एनेक्सर 2 पे जाते हैं, यहाँ पर सर हमारे पास में बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पर सीरियल नंबर, अपडेटेड डेट, यहाँ पर ये वाले ऑप्शंस है। इसके बाद यहाँ पर आप कोई भी एक रो एंटर कीजिएगा। जैसे हम एक रो एंटर कर लेते हैं, ये रो आप यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। अब सर यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है, ऑप्शन यहाँ पर यह आता है सर, यहाँ पर ऑप्शन है वेदर ऑप्टिंग फॉर टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115 बीएससी और वेदर ऑप्टिंग आउट फ्रॉम टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115 बीएससी 1A, यस और नो। यानी कि ये बात कर रहा है कि जिस पर्सन का आपने सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है, वो पर्सन क्या न्यू टैक्स रिजर्व्स के थ्रू रिटर्न फाइल करेगा या फिर ओल्ड टैक्स रिजर्व के थ्रू रिटर्न फाइल करेगा। अगर वो न्यू टैक्स रिटर्न के थ्रू रिटर्न फाइल करेगा तो उसे कोई भी डिडक्शन यहाँ पर नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सैलरी में 50,000 रुपीज के अलावा, या फिर 80 CCD सबसेक्शन 2 यहाँ पर जब इंप्लॉयर के द्वारा किसी नेशनल पेंशन स्कीम्स के अंदर अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है तो वो डिडक्शन सिर्फ एक सैलरी इंप्लॉय को मिलता है। बाकी ना तो एटीसी, एटीडी, एटीयू, कोटीआई कुछ भी डिडक्शन आपको वहां पर नहीं मिलता। तो जब आपको डिडक्शन नहीं मिलता है, यानी कि आपकी जो इनकम होती है वो इनकम आपकी 7 लाख रुपीज तक के हिसाब से नॉन टैक्स के कैलकुलेशन होता है, यानी जीरो टैक्स होता है। 7 लाख से ऊपर आपका जो भी टैक्स पेबल होता है उसके हिसाब से आपका टीडीएस कैलकुलेट किया जाता है। तो अलग अलग पर्सन का अलग अलग होता है। अगर आपने किसी पर्सन से ओल्ड टैक्स रिटर्न के थ्रू है तो आपको यहाँ पर इस ऑप्शन को आपको नो करना होगा। नो का मतलब ये बोल रहे हैं कि क्या आप ओल्ड टैक्स रिटर्न्स के थ्रू आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो आपको आंसर यह वेदर ऑप्टिंग फॉर टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115 बीएससी, यानी कि हम 115 बीएससी न्यू टैक्स रिटर्न हम अभी अब यहाँ पर सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं सर, ओल्ड टैक्स रिटर्न के थ्रू ही रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर नो करना है। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिटर्न्स के थ्रू अगर आप किसी का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, यानी सामने वाला पर्सन न्यू टैक्स रिटर्न्स के थ्रू अगर रिटर्न फाइल करेगा तो उसका टीडीएस भी आपका न्यू टैक्स रिटर्न्स के थ्रू होगा। तो यहां पर आप इसको यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। यह आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप 24Q का लास्ट क्वार्टर का शेड्यूल आप यहां पर फिल करें, उसमें ये ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहाँ पर गलती से यस और नो उल्टा सुल्टा कर दिया तो सर सामने वाले पर्सन के फॉर्म 16 के अंदर बहुत ही बड़ा रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि शेड्यूल 2 जो होता है वो होता है कि आप यहाँ पर जो भी डिटेल्स आप प्रोवाइड करते हैं वो सामने वाले के फॉर्म 16 बनता है। सामने वाले का क्या बनता है सर, फॉर्म 16, यानी कि जो भी सैलरीड एम्प्लॉय है उसका फॉर्म 16 बनता है, और फॉर्म 16 के बेस के आधार पर सामने वाला पर्सन उसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप टीडीएस रिटर्न फाइल करें 24Q लास्ट क्वार्टर का, तो आपको यहाँ पर शेड्यूल के अंदर इस साल वाले रिटर्न के अंदर आपको ऑप्ट नो करना है या फिर यस करना है। आई होप कि इस वीडियो के अंदर हमने बहुत कुछ कवर किया। अगर आप पूरी तरह से टीडीएस सीखना चाहते हैं, यानी कि टीडीएस के सभी रिटर्न्स, पोर्टल या फिर टीडीएस के सेक्शन, टीडीएस इन टैली प्राइम, ये सब कुछ अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारा कोर्स है टीडीएस एक्सपर्ट, जो कि ओनली फॉर 599 रुपीज। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लिंक दे रखी है, वहां से आप हमें
कांटेक्ट कीजिए। चलिए तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए।